हैं आज के क्लास में। कल जहाँ तक क्लास खत्म हुआ था उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, चलो देखते हैं। सबसे जो है वो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज का, और आज का पहला क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे शिक्षा की आवाज़ ने सेड टू मी, मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे अवश्य जान से मार देना चाहिए। तो उसे अवश्य जान से मार देना चाहिए, ये लाइन कहाँ से लिया गया? स्नेक चैप्टर से। स्नेक चैप्टर के जो पोइट हैं वो कौन है? D.H. लॉरेंस। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। दिस लाइन्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह पंक्ति जो है वह ली गई है कविता से। कविता कौन सी है भाई? स्नेक, कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। स्नेक कविता से ली गई है यह लाइन, यह पंक्ति, जिसे कंपोज किया है D.H. लॉरेंस ने। इन दिस लाइन्स द पोएट सोज दैट, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह प्रदर्शित करना चाहते हैं, देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, कि उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वेदर ही शुड किल्ड द स्नेक और नॉट, कि वह सांप को जान से मार दें या छोड़ दें, मार दें या नहीं मारें। व्हेन द पोएट फाइंड स्नेक ड्रिंकिंग वाटर, जब पोएट देखते हैं, जब कवि देखते हैं कि जो स्नेक है वह क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। एट द थ्रू नाद पर, ही इज़ फैसिनेटेड बाई इट्स ब्यूटी, तो वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू किल इट, वह नहीं चाहते हैं उसे जान से मार देना। हीज ऑन्सियंस डज़ नॉट अलाउ हिम टू किल इट, और उनकी जो ऑन्सियंस है, ऑन्सियंस का मतलब कह सकते हैं कि उनका जो अंतर मन है वह अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है। उनकी शिक्षा जो है, जो आत्मीय शिक्षा है, वह अलाउ नहीं करती है कि वह उसे जान से मार दे। बट हिज वर्ल्डली एजुकेशन टेल्स हिम, लेकिन सांसारिक जो विद्या है, वर्ल्डली एजुकेशन है, टेल्स हिम, उनसे कहती है, दैट कि इट इज़ अ पॉइजनस स्नेक एंड ही मस्ट किल इट, कि यह एक जहरीला सांप है, इसे अवश्य जान से मार देना चाहिए। अल्टीमेटली बीइंग कंपेल्ड बाय द वर्ल्डली एजुकेशन, और अचानक ही सांसारिक दुनिया से प्रभावित होकर के द पोएट स्ट्राइक द स्नेक, कवि जो है वह सांप पर हमला कर देते हैं, विथ द स्टिक, एक छड़ी के साथ। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वर्ल्डली एजुकेशन, दूसरे शब्दों में कहें तो सांसारिक विद्या के दबाव में आकर के पोएट डिसाइड टू किल द स्नेक, कवि निर्णय लेते हैं कि सांप को जान से मार देना चाहिए। बट ही ट्राइज टू किल द स्नेक, लेकिन वह कोशिश करते हैं सांप को मारने की। बट इट इंटर्न्स द होल, लेकिन वह बच जाता है, वह अपने होल में प्रवेश कर जाता है। थस इस प्रकार द पोएट इज़ कन्फ्यूज दैट, जो कवि हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं, वह भ्रमित हो जाते हैं कि ही शुड किल द स्नेक और नॉट, कि वह सांप को जान से मारे या नहीं मारे। एंड लास्टली डिसाइड टू किल इट, लेकिन अंत में निर्णय लेते हैं कि उसे वह मारेंगे। प्रयास करते हैं लेकिन सांप बच जाता है, वह अपने होल में प्रवेश कर जाता है। ये जो प्रश्न है वह पूछा गया है 2018 में। इसी प्रकार से 2023 में भी प्रश्न आएगा, 2023 में भी प्रश्न आएगा, और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, सेम टू सेम ऐसे ही। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, तुम एक मूर्ख हो, वह चिल्लाया। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। देयर इज़ नो फ्यूचर लाइक यू बॉय, यानी तुम्हारे जैसे लड़के का जो है वह कोई फ्यूचर नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे तरह लड़के का कोई जो है वो भविष्य नहीं है। किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? सेबई को कहा गया है। किसने कहा है? उसके पिता ने कहा है। क्या कहा है? यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। ही शाउटेड, वह चिल्लाए। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई जो है वो भविष्य नहीं हो सकता है। तो इतना जैसे ही हम सुने तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया? किससे? द आर्टिस्ट से। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सीगा नोइया। और साथ ही साथ इसमें किसका कैरेक्टर डिफाइन किया गया? सेबई का। समझ में आ रहा है? देखते हैं
दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द चैप्टर्स द आर्टिस्ट। यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, वह लिया गया है कहाँ से? तो अध्याय द आर्टिस्ट से, बाय सिगानोइया जी के द्वारा यह रचित है। इन दिस लाइन द टीचर इज एनवायड टू फाइंड Sebai the student working on his new purchased ground in an ethics class। in this line, इस पंक्ति में the teacher is annoyed, जो शिक्षक है वो नाराज हो जाते हैं। शिक्षक क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। टू फाइंड Sebai is the student, जब वह Sebai को पाते हैं, विद्यार्थी को पाते हैं, वर्किंग ऑन हिज न्यू परचेज ग्राउंड, वर्किंग ऑन हिज न्यू परचेज गॉड्स, यानी कि वह कद्दू पर, जब वह नए कद्दू पर वह कार्य करता है। एन इथिक्स क्लास, इथिक्स क्लास में, नीति शास्त्र की क्लास में वह कद्दू पर काम कर रहा है। नीति पर चर्चा किया जा रहा है कि नीतियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से उनका जीवन में समावेश होता है। अब वह उन बातों को इग्नोर करके लगा है कद्दू को क्या करने में? पॉलिश करने में। पकड़ लेते हैं शिक्षक तो नाराज हो जाते हैं। ही स्कॉल्ड्स हिम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज़, वह उसे धमकाते हैं कि वह अपना ध्यान नहीं दे रहा है अपने पढ़ाई पर। एंड एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ इथिक्स, और वो भी इतने महत्वपूर्ण इथिक्स के क्लास में। ही इज़ एंग्री टू सी Sebai, वह क्रोधित हो जाते हैं Sebai को देख करके, जब वह देखते हैं कि वह कद्दू पर क्या कर रहा है? पॉलिशिंग कर रहा है। ही इज़ एनवायड बाई हिज सिली बिहेवियर, और वह नाराज हो जाते हैं उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार से। एंड स्कॉल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और उसे क्या करते हैं? धमकाते हैं पूरे क्लास के सामने। आप लोगों को भी कोई धमकाता है पूरे क्लास के सामने? हम तो बहुत बढ़िया शिक्षक हैं, हम बच्चों को नहीं धमकाते हैं, है कि नहीं? कोई कह सकता है कि हम धमकाए हैं? जी, ये सब खराब टीचर का काम है। हम लोग हद हाल है, बच्चों को कभी धमकाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बच्चे जो होते हैं ना, वो ईश्वर का रूप होते हैं। समझ में आया? देखा जाए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट दैट मीन ही विल बी हियर फॉर वीक, क्या इसका मतलब है कि वह एक सप्ताह तक यहाँ रहेंगे? मिनिस्टर डोंट सी पीपुल, जो मंत्री होते हैं वह लोगों से मिलते नहीं हैं। फॉर वीक्स, सप्ताह तक, मंथ्स, महीनों तक। ओ माय गॉड, हे भगवान, मतलब वह सप्ताह तक रहेंगे, महीनों तक रहेंगे, क्योंकि मंत्री तो व्यक्तियों से मिलते ही नहीं है महीनों तक, सप्ताह तक। ओ माय गॉड, हे भगवान। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? अ पिंच ऑफ स्नफ से। और अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है वो कौन है? मनोहर मालगवंकर। तो मनोहर मालगवंकर जी नानू काका के आने पर ये बात कहते हैं। जब उनकी माँ कहती हैं कि नानू काका आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। किस लिए आ रहे हैं भाई? मंत्री से मिलने के लिए। तो इतना दिन रुकेंगे? बोलते हैं कि नहीं, इतना दिन नहीं रुकेंगे, तुरंत ही चले जाएंगे। तो कहते हैं कैसे चले जाएंगे? मंत्री तो महीनों दिन तक और सप्ताह भर जो है वह किसी से मिलते ही नहीं हैं। इसका मतलब कि वह सप्ताह दर और साथ ही साथ महीना भर जो है यहाँ पर रहेंगे। अब यही जो है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। यह पंक्ति ली गई है किससे? तो अ पिंच ऑफ स्नफ से, बाय मनोहर मालगवंकर। और इसके रचयिता कौन है? मनोहर मालगवंकर हैं। इन दिस लाइन, इस लाइन में द राइटर सरप्राइज्ड एट हिज मदर्स अनाउंसमेंट, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वह चकित हो जाते हैं माँ के अनाउंसमेंट पर, दैट कि हिज मैटरनल अंकल नानू काका इज़ कमिंग टू दिल्ली टू मीट एनी मिनिस्टर, कि उसके मामा जी आ रहे हैं दिल्ली में किसी मंत्री से मिलने के लिए। ही टेल्स हिज मदर दैट, वह अपनी माँ से कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट, यह बहुत ही कठिन कार्य होता है कि मिलने के लिए समय निकाल लिया जाए, और टू मीट एनी मिनिस्टर, और किसी समय से मिल लिया जाए। बिकॉज मीटिंग अ मिनिस्टर इज़ लाइक मीटिंग अ गॉड, क्योंकि मंत्री के साथ मीटिंग करना, बैठक करने का मतलब हो गया कि हम किसी ईश्वर के साथ जो है वह क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इट इज़ वेरी टफ टू सॉल्व द पर्पस ऑफ मीटिंग, यह बड़ा कठिन हो जाता है कि मीटिंग के उद्देश्य को, बैठक के उद्देश्य को जो है वो हल किया जाए। मिनिस्टर्स, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वह काफ़ी लंबा समय लेते हैं मीटिंग करने में। और नानू काका आ रहे हैं मंत्री से मिलने, इसका मतलब वह सप्ताह भर रहेंगे, महीना भर रहेंगे। नेक्स्ट, You two had better hurry up and get married. Just do me a favor and leave me in peace. ये कहाँ से लिया गया लाइन? देखिएगा,
यू टू हैड बेटर हरी अप, अच्छा होगा कि तुम दोनों लोग जल्दी करो, अच्छा होगा कि तुम दोनों लोग जल्दी करो, एंड गेट मैरिड, और जल्दी शादी कर लो। जस्ट डू मी अ फेवर, और मुझे आराम दो, एंड लीव मी इन पीस, और मुझे शांति में छोड़ दो। कहाँ से लिया गया है? अ मैरिज प्रपोजल से। कहाँ से लिया गया है? अ मैरिज प्रपोजल से। और मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं वो कौन है? एंटन चुबुक। क्या नाम है? एंटन चुबुक, है ना। देखा जाए, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल। यह लाइन जो है वह ली गई है कहाँ से? तो यह लाइन जो है वह ली गई है शादी के प्रस्ताव से। और मैरिज प्रपोजल से काफ़ी कठिन कार्य होता है ना जी। शादी का प्रस्ताव काफ़ी कठिन कार्य होता है। जितना हम लोग सोचते हैं आसान, उतना नहीं होता है। बड़ा सब तिल का ताड़ बनाना पड़ता है, समझ में आया? जितना हम लोग सामान्य तरीके से सोचते हैं या उतना सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। देखा जाए कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, यह लाइन जो है वह लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर से। अब मैरिज प्रपोजल, जिसका नाम क्या है? अ मैरिज प्रपोजल, जो लिखा गया है एंटन चुबुक जी के द्वारा। इन दिस लाइन, इस लाइन में चुबुक इज एनॉयड बाय हिज डॉटर नतालिया। जो चुबुक है वह नाराज़गी व्यक्त करते हैं अपनी पुत्री नतालिया से, एंड हिज नेबर लोमो, और अपने पड़ोसी लोमो से। बिकॉज, क्योंकि दे बोथ वांट टू मैरी, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। एंड लोमो हैज़ कम फॉर दिस पर्पस, और लोमो इसी उद्देश्य से आया था। बट इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग नतालिया फॉर मैरिज, लेकिन नतालिया को मैरिज के लिए प्रपोज करने के बजाय, प्रस्ताव रखने के बजाय, लोमो एंड नतालिया आर क्वारलिंग फॉर सिली मैटर्स। जो लोमो और नतालिया है वह छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। अरे डायरेक्ट बोलो कि हमको शादी करना है, कहानी ख़त्म। तो छोटी छोटी बातों पर जो है वो लड़ते हैं कि काऊ मिडोज मेरा है तो काऊ मिडोज मेरा है ना। ऑक्स मिडोज मेरा है तो ऑक्स मिडोज मेरा है। चारागाह की बात की जा रही है कि ऑक्स मिडोज मेरा है तो ऑक्स मिडोज मेरा है। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। अरे भैया शादी हो जाएगा तो दोनों का हो जाएगा, काहे लड़ रहे हो, है कि नहीं? तो सिली मोमेंट्स पर जो है, सिली मैटर्स पर जो है ये लड़ाई करते हैं। दिस डिस्टर्ब्स चुबुक मेंटली, और यह चुबुक को जो है वह मानसिक स्तर पर डिस्टर्ब करता है। एंड ही इज़ वेरी एनॉयड बाई द बिहेवियर ऑफ बोथ, और वह दोनों के इस व्यवहार से क्या हो जाता है? एनॉयड हो जाता है, नाराज हो जाता है। सो ही फाइनली सेज दैट, इसीलिए वह अंत में कहता है कि दे शुड मैरी सून, कि उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। एंड लेट हिम स्टे इन पीस, और उसे चुपचाप शांति में छोड़ देना चाहिए। बिकॉज द पर्पस ऑफ ऑल वुड बी सॉल्व, क्योंकि शादी करने के बाद सबका उद्देश्य ही क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कब? तो ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है 2018 में भी, 19 में भी। ये कब है? तो 2019 के ए और सी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखा जाए। अब आपको ये पढ़ करके लग रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारा जो क्वेश्चन है वो पोएट्री से ही आएगा, प्रोज से भी आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, बट स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड। इसे जो है वो जा करके देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करवाए हैं। पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, ये भी एक्सप्लेन करवाए हैं, जा करके देख लीजिएगा। वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, इसे भी जा करके देख लीजिएगा। आप बोलोगे कि सर कितना देख लें, सब तो देखिए लीजिएगा। तो इकट्ठा आप न किए हैं जी, इकट्ठा हम किए हैं, आप उसे इकट्ठा किए हैं कि नहीं किए हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 1 चैप्टर, भारत इज़ माई होम 2 चैप्टर। उसको शुरू में ख़त्म करते गए होते तो ख़त्म हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इकट्ठा आप किए हैं तो ख़त्म अब आपको ही करना है। समझ में आया? हम तो बस एक डूअर हैं, काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जहाँ समस्या होगा वहाँ पूछिएगा, बताएंगे। जो पहले का भी टॉपिक है वो पूछिएगा तो हम बताएंगे, समझाएंगे। उन तौर तरीक़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे याद होगा। बताते भी हैं कई बार कि किस प्रकार से इंग्लिश को जो है वो आप आंसर राइटिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। आप कम से कम 3 से 4 बार लिखिए, तब आपका जो है वो स्किल डेवलप हो जाएगा। देखते हैं। व्हेन दाउ साइट्स
दाउ साइड्स नॉट वाइंड, जब तुम सी सकती हो तो तुम नहीं सी सकती हो, बट साइड्स माई साउल अवे, बल्कि मेरी आत्मा ही क्या हो जाती है, इससे निकल जाती है, यानी इस शरीर से निकल जाती है। ये 2019 में पूछा गया है। दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह लाइन जो है वह ली गई है कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ से, बाय जॉन डॉनी, और इसके रचयिता कौन है, जॉन डॉनी है। इन दिस लाइन, इस लाइन में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन हर बिलव्ड साइज, जब उनकी प्रेमिका सिसकती हैं, साई करती हैं, शी डज नॉट ब्रीथ ओनली एयर, तो वह केवल सांस ही नहीं खींचती हैं, बट द पोएट फील्स दैट, जबकि कवि यह महसूस करते हैं कि हिज साउल इज ऑल्सो टच्ड एंड हार्ट, उनका हृदय और उनकी आत्मा दोनों को ही उनका रोना, उनका सिसकना जो है वह क्या करता है, स्पर्श करता है। एंड द पोएट फील्स द पेन एंड सॉरो बाय दिस एक्शन ऑफ हिज बिलव्ड, और जो कवि हैं वह उस दर्द को और दुख को अनुभव करते हैं अपने प्रेमिका के, अपने प्रियतमा के इस एक्शन को देख करके, इस प्रकार के रोने धोने के क्रियाकलाप को देख करके। दिस इज़ एन इमोशनल फीलिंग ऑफ द पोएट, यह कवि का जो है वह भावनात्मक जो है वह भाव है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, जो उनके हृदय की गहराई से अभिव्यक्त हुआ है, जो हृदय की गहराई से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे, अब जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही गाता हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैंने एज्यूम कर लिया, जो मैंने मान लिया, क्या वो आप भी मान लोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जो जो कण मुझसे बिलोंग करता है, जो जो कण मिल करके मेरे इस शरीर का निर्माण करता है, वही कण आपसे भी बिलोंग करता है, एज गुड एज बिलोंग्स टू यू, यानी वही कण आपसे भी क्या करता है, बिलोंग करता है। जवाब है कि दिस लाइन इज बिन टेकन, दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह लाइन लिया गया है कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, बाय वॉल्ट वाइटमैन, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, वॉल्ट वाइटमैन है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ही इज़ एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन के हर एक क्षण को आनंदित महसूस करना चाहते हैं, आनंद में बिताना चाहते हैं। ही इज़ हैप्पीली सिंगिंग, और वह खुशनुमा संग में, खुशनुमा मुद्रा में जो है वह गीत गाते हैं, एंड फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, सभी मानव जाति ने इस दुनिया में जन्म लिया है, हैज़ कॉमन फिजिकल फीचर्स, सबका जो है वह एक समान कॉमन फिजिकल फीचर है, सबके पास हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, फिजिकल फीचर्स एकदम कॉमन है, सामान्य है। द स्किन, बोन, ब्लड etc आर फाउंड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जो त्वचा है, जो हड्डी है, जो रक्त है, वह सभी ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। सो द पोएट सेज दैट, इसीलिए कवि कहते हैं कि वी आर फिजिकली सेम, हम शारीरिक रूप से एक समान हैं, एंड ऑल आर ह्यूमन, और हम सब लोग ह्यूमन हैं, हम सब लोग मानव हैं। दिस लाइफ हैज़ बीन गिवन टू एंजॉय, यह जीवन जो है वह आनंद में बिताना चाहिए। एंड दिस थॉट ऑफ द पोएट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स, और तब जो विचार है, थॉट है किसका, कवि का, वॉल्ट वाइटमैन जी का, वो इस लाइन से जो है वो व्यक्त किया गया है। लाइन क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, 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 तुम्हारी तरह कोई नहीं है। मैकेविटी कहाँ से लिया गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, राइटर कौन है, T.S. इलियट। क्लियर है, देखते हैं। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यह लाइन जो है वह ली गई है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, बाय T.S. इलियट, और इसके राइटर कौन है, T.S. इलियट है। इन दिस लाइन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ मिस्टीरियस मॉन्स्टर क्रिमिनल, और इस लाइन की मदद से जो पोएट हैं वह बात कर रहे हैं रहस्यमयी दैत्य
अपराधी के बारे में, हु इज़ इन फैक्ट अ कैट, हु इज़ इन फैक्ट एज अ कैट, जो तथ्यतः एक बिल्ली के रूप में है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि देयर इज़ नो वन कंपैरिजन ऑफ मैकेविटी, देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ मैकेविटी, मैकेविटी की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। इट इज़ टोटली इनकम्पेरेबल विथ एनी वन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, यह किसी के साथ तुलना करने योग्य नहीं है क्योंकि इसकी योग्यता है, यानी कि इसकी योग्यता इतनी है कि अपराध को अंजाम देती है और झटपट क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। विच कैन नॉट बी डाउटेड, और ना ही इस पर संदेह किया जा सकता है। सो द पोएट सेज दैट, इसीलिए कवि कहते हैं कि इट इज़ ट्रूअली सेड दैट, यह सत्य है कहना कि इट इज़ अ यूनिक इन एवरी सेंस, कि वह सेंस में, दिमाग में, हर एक चीज़ में वह अद्वितीय है, यूनिक है। कौन अद्वितीय है? मैकेविटी। मैकेविटी कौन है? मिस्टीरियस, मॉन्स्टर, क्रिमिनल। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, मॉन्स्टर मतलब दैत्याकार सोच रखने वाली, और क्रिमिनल मतलब अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हम देखेंगे 13, जो भी हो हमें एक्सप्लेन करना है, हम देखेंगे कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। द क्वेश्चन विल बी कम आफ्टर 12 क्वेश्चंस, है ना। ये जो क्वेश्चंस है वो 12 प्रश्न के बाद जो है वो आ गया है, और ये बोर्ड मॉडल है। जब हम पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि नहीं बताए थे? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। बहुत बढ़िया, याद है? व्याख्या करो, व्याख्या करो। बस ऐसे ही लाइन याद है लेकिन व्याख्या नहीं कर पाए। बताओ, अभी ये रेडी नहीं है, लेसन 1 जिसका रेडी नहीं है वो क्या रेडी करेगा? हम देख रहे हैं बहुत बच्चों को कि वो लेसन अपना तैयार नहीं किए हैं और वह कूद पड़े हैं क्वेश्चन बैंक लेकर के, गाइड लेकर के। क्वेश्चन बैंक और गाइड कब सहायता प्रदान करता है? जब आपका लेसन पर कमांड हो। समझ में आ रहा है? और लेसन पर कमांड यहाँ किसी का नहीं है। आधा अधूरा जो है वो लेसन बस ऐसे ही चलता जा रहा है, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई पर तो ध्यान देना था लेकिन अब ध्यान नहीं दिए, तो अब कम से कम उस नोट्स से जो बोर्ड मॉडल है ना उस पर ध्यान दे दो, फ़ायदे में रहोगे। केवल जी सर बोलना है, पढ़ना है नहीं। लग रहा है नाक कटवा दोगे इस साल तुम लोग, है ना। इतना आदमी मेहनत करके पढ़ाया, पर कोई बात नहीं, अभी भी मेहनत जारी है। देखते हैं, वी नोटिस दैट, हम यह ध्यान देते हैं कि, हम यह देखते हैं कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाता है यह उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन यह फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। लेकिन यह पढ़ाई के मामले में असंतुष्ट नहीं रहता है। पढ़ाई के मामले में असंतुष्ट रह जाए तब तो क्या कहना भाई, 2 पाठ पढ़ लिए, पूरा याद हो गया और हमको पढ़ना है, असंतुष्ट है मन और पढ़ना है। चलो 3 पाठ याद हो गया, फिजिक्स का 2 पाठ याद कर लेते हैं, केमिस्ट्री का 2 पाठ याद कर, मन भागने लगता है वहाँ पर मन असंतुष्ट रहता है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। जबकि वहाँ पर 2 क्वेश्चन पढ़ लिए तो मन संतुष्ट हो जाता है। मन तो वहाँ पर भी असंतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन वो असंतुष्ट नहीं रहता है। तो मन को तो भाई वैसा संग देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मन क्या है? मन क्या है? सिंपल सा चीज़ है। मन एक निर्जल जल की तरह है, उसको नियंत्रण किया जा सकता है, और मन को नियंत्रित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लिख करके दे सकते हैं। अगर आप पैशनेट हो, अगर आपकी इच्छा प्रबल है, आप में इच्छा शक्ति है, तो आप मन पर नियंत्रण कर सकते हो। मन पर नियंत्रण करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ जो आपके लिए है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समझ में आया? तो मन से अगर हार गए तब तो हार गए, अब मन से अगर ठान लिए तब तो जीत गए। एक सेकंड का अगर उपयोग करने लगे तो समझो कि सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। टालने की प्रवृत्ति होती है विद्यार्थियों की, टाल देते हैं। ठंड लग रहा है ना, रजाई में घुस गए, अब पता चला कि अब ठंड लग रहा है तो बस पढ़त नहीं, रजाई में ऐसे करके पढ़ रहे हैं, कब सो जाएंगे रख करके मुंह पर कोई जानता नहीं है। तो भैया
उस रजाई से आपको दूर रहना पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ने का तो कई आसन है। पलस्ती मार करके बैठ करके पढ़ते हैं, फिर ऐसे उठंग करके पढ़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं, फिर अंत में जो है वो सीधा लेट जाते हैं और ऊपर जो है ऐसे नोट्स ले लेते हैं। अब बस वही अंतिम पोजीशन होता है, इसके बाद सीधा कहाँ सो जाते हैं। नहीं ऊपर काहे कह रहे हो पगले का। तो ऐसे पोजीशन अपनाने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, हमको लग रहा है, देखा जाए। We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, but still remains unsatisfied. This line has been taken from Indian civilization and culture by Mahatma Gandhi. In this line, Gandhi ji says that the human mind is never satisfied or content. कहने का मतलब ये है कि दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह लाइन लिया गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो रचित है वहाँ से लिया गया है। इन दिस लाइन गांधी जी सेज दैट, और इस पंक्ति में गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज़ नेवर सेटिस्फाइड, कि मन कभी भी जो है वह संतुष्ट नहीं रहता है, और कंटेंट और ना ही स्थिर रहता है। जस्ट लाइक अ बर्ड, यह एक पक्षी की तरह है, मूव्स फ्रॉम वन ब्रांचेज टू अनदर ब्रांचेज, यह एक डाल से दूसरे डाल पर क्या होते रहता है, मूव करते रहता है। इन सर्च ऑफ प्लीजर, आनंद की खुशी में। सेम इज़ द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक इसी प्रकार से स्थिति मनुष्य की भी है। पीपुल आर नेवर सेटिस्फाइड, लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हैप्पी ना खुश है विथ वॉट दे पोजेज, जो वह चाहते हैं, जो उनके पास है, जो उनके पास है वह उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह और अधिक की इच्छा करते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन है कि द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है वह मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार है, फैमिली है। ये कहाँ से लिया गया, भारत इज़ माई होम से। और राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस इसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे कि इन्होंने ये कब कहा है, ठीक है। तो दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम, यह लाइन जो है वह लिया गया है भारत इज़ माई होम से, बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह लिखा किसके द्वारा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। दिस लाइन इज़ अ स्पीच गिवन बाय हिम आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह लाइन, यह पंक्ति तब कही गई है जब उन्होंने शपथ ले लिया है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। दिस लाइन इज़ अ स्पीच, यह लाइन एक भाषण है, गिवन बाय हिम, जो इनके द्वारा दिया गया है, आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। ही प्लेज टू द कंट्री मैन दैट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, वह शपथ लेते हैं कि वह लोगों को मतलब कंट्री मैन मतलब देशवासियों का के सामने जो है वह शपथ लेते हैं, दैट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद, एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, और इस राष्ट्र के सबसे हाईएस्ट ऑफिस तक जाने के बाद वह शपथ लेते हैं। ही डिवोट्स हिमसेल्फ, वह खुद को समर्पित कर देते हैं, विथ फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, टू हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए, एज दे आर लाइक हिज फैमिली, जैसे कि सभी देशवासी उनके पारिवारिक सदस्य हों। ही विल टेक फुल केयर ऑफ देम, वह कहते हैं कि पूरा ख्याल रखेंगे अपने देशवासियों का, एंड सर्व देम प्रॉपरली, और सदैव उनकी क्या करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, अर्थात व्यक्तिगत रूप से प्रॉपरली जो है वह उनकी सेवा करते रहेंगे, अर्थात उनके सेवा में जो है वह अपने आप को समर्पित कर देंगे। और आज के क्लास में हम लोग केवल इंग्लिश में जो है वो इतना ही जानेंगे। बाकी आप ये वीडियो देख रहे थे साइंस जंक्शन धीरज सर चैनल पर, और माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो है ये आपको देखने को मिल रहा था। जो भी ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अगर उन्हें ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।